हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th और 12th के यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो देने वाले बच्चे हैं 2025 में, उनके लिए हिंदी के पत्र लेखन। तो हिंदी के पत्र लेखन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और 90+ जो बच्चे टारगेट रखते हैं, टॉपर बच्चे हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो छात्रवृत्ति से रिलेटेड आपके पत्र कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही ईजी तरीके से मैंने इस वीडियो में बताया है। तो वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं छात्रवृत्ति के लिए आप अपने प्रधानाचार्य को कैसे पत्र लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, जमुना क्रिश्चियन इंटर कॉलेज प्रयागराज। ठीक है, यहाँ पे आप अपने स्कूल या फिर अपने जगह का मेंशन नाम कर सकते हैं। तो हम ऐसे ही लिखेंगे कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, स्कूल का नाम और जगह का नाम। ठीक है, यहाँ पे देखिए माननीय महोदय, यानी कि माननीय महोदय को हमने पत्र लिखा। फिर हम इसमें क्या लिखेंगे कि हमें छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र सही से हो जाए। तो लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। ठीक है, सविनय निवेदन करते हैं कि हम, ठीक है, मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। मैं सदैव ही अपनी कक्षा में उत्तम अंकों से उत्तीर्ण होता रहता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सदैव ही अपने कक्षा में उत्तम अंकों से उत्तीर्ण होता रहता हूँ। इतना ही नहीं, वाद विवाद प्रतियोगिता तथा खेलों में भी सक्रिय भाग लेकर पुरस्कार जीतता रहा हूँ। यानी कि अब तक जितने भी खेल, वाद विवाद और प्रतियोगिता हुए हैं, उनमें से मैं भाग लेकर पुरस्कार भी जीत रहा हूँ। कक्षा 8 में, ठीक है, कक्षा 8 में क्या मैं 74% अंक प्राप्त कर विद्यालय में 5वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, मतलब कि कक्षा 8 में जो मैं था तो मैंने 74% अंक प्राप्त कर विद्यालय में 5वें स्थान पर आया था। फिर लाइन चेंज करके लिखेंगे कि मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। क्या करना चाहता हूँ, मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। डर है कि कहीं अर्थ भाव के कारण मेरी पढ़ाई न छूट जाए। मुझे डर है कि इस अर्थाभाव के कारण मेरी पढ़ाई न छूट जाए। अतः आशा करता हूँ कि आप मुझे विद्यालय कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे विद्यालय से छात्रवृत्ति प्राप्त करने की प्रदान करें। ठीक है, आप ही मुझे अध्ययन विरत होने से बचा सकते हैं। आप ही मुझे अध्ययन विरत होने से बचा सकते हैं। इसके लिए मैं आपसे बहुत आभारी रहूँगा। इसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी रहूँगा अगर आप मेरा ये काम करा दें तो, नहीं तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। फिर यहाँ आप दिनांक लिखेंगे। फिर लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य क ख ग कक्षा 10। तो यहाँ पे आप अपना नाम मेंशन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको पत्र लिखना है। एक बार मैं शुरू से रिपीट कर देती हूँ। लिखेंगे कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, जमुना क्रिश्चियन इंटर कॉलेज प्रयागराज। माननीय महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। मैं सदैव ही अपनी कक्षा में उत्तम अंकों से उत्तीर्ण होता रहा हूँ। इतना ही नहीं, वाद विवाद प्रतियोगिता तथा खेलों में भी सक्रिय भाग लेकर पुरस्कार जीतता रहा हूँ। कक्षा 8 में 74% अंक प्राप्त कर विद्यालय में 5वां स्थान प्राप्त किया हूँ। फिर लाइन चेंज करके लिखेंगे कि मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। डर है कि कहीं अर्थाभाव के कारण मेरी पढ़ाई न छूट जाए। अतः आशा है कि आप मुझे विद्यालय कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करेंगे। आप ही मुझे अध्ययन विरत होने से बचा सकते हैं। इसलिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा।
फिर यहाँ दिनांक लिखेंगे और लिखेंगे कि आपका आज्ञाकारी शिष्य क ख ग कक्षा 10। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान भाषा में है, आप इसमें खुद से भी लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह के और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।